हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और घर से ही ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके किसी अनंत विस्तार के कुचालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो गॉस के प्रमेय का 7वां पार्ट है। तो यदि इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन से प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह अनंत विस्तार का कोई कुचालक चादर है जिससे r दूरी पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय का जब भी प्रयोग करना हो तो क्या करते हैं, पूरे आवेश को किसी गॉसियन पृष्ठ से घेरते हैं। लेकिन चूंकि इस चादर का विस्तार अनंत तक है इसलिए इस पूरे चादर को गॉसियन पृष्ठ से घेरना संभव नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इसके एक अल्पखंड को गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे। तो मान लिया जाए कि इस कुचालक चादर पर कोई अल्पखंड है जिसका क्षेत्रफल s है और यह वृत्तीय है। तो इसको गॉसियन पृष्ठ से घेरने के लिए यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। जिसके समतल भाग का क्षेत्रफल s होगा और इसका डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, यानी ये हो गया वेक्टर s का डायरेक्शन। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी तीव्रता मान लिया जाए कि वेक्टर E है। अब क्या करना है, इसको इधर से भी घेरना है, चारों तरफ से घेरना होता है। तो जब इसको इधर से घेरेंगे तो इधर भी जो समतल पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल s होगा और इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, यानी ये हो गया वेक्टर s। और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ ही होगी, तो यहाँ पर भी हो गया वेक्टर E। इसका भी क्षेत्रफल s है, इसका भी क्षेत्रफल s है और इसका भी क्षेत्रफल s है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ के दो भाग होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा समतल पृष्ठ होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वक्र पृष्ठ है वहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा लंबवत बाहर की तरफ होगी और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर होगी। यानी यदि यहाँ पर कोई अल्पखंड मान लिया जाए तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, बाहर की तरफ होगी, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर होगी, मतलब इस चादर से बाहर की तरफ होगी। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि जब भी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण 90 अंश हो, यानी जब दोनों लंबवत हो तो जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान शून्य होता है। मतलब यहाँ पर जो वक्री पृष्ठ है उससे निर्गत कुल फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा, जो इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वह जो समतल पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। यानी यहां पर जो विद्युत फ्लक्स होगा कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा होल इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इंटू और cos जीरो का मान 1 रखेंगे और E को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा E इंटू, E को बाहर इसलिए करेंगे क्योंकि E समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए नियत है। होल इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी यह संपूर्ण पृष्ठ को दर्शाता है, तो हो जाएगा E इंटू, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समतल पृष्ठ है दो है, यानी यहाँ पर जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल s है, यहाँ पर जो पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल s है, यानी यहाँ पर जो कुल क्षेत्रफल होगा वह s प्लस s के बराबर होगा। एक s इसके लिए और दूसरा s इसके लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा E इंटू 2s। ये हो गया फाई का मान। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। लेकिन हम लोग गॉस के प्रमेय से जानते हैं गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई ई का मान होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग को Q का मान भी ज्ञात करना है,
तो Q का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान S, जहां पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होगा आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो अब यदि Q का मान ज्ञात करना हो तो S को इधर भेज देंगे, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू S। अब इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर जब Q का मान सिग्मा S रखेंगे तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा S अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा 3 से, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 के दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में फाई ई बराबर है, यानी इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, तब ये हो जाएगा E इंटू 2S इक्वल टू सिग्मा S अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम देख रहे हैं कि S से S कैंसिल हो गया, तो जो E का मान होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि R नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है, मतलब कितना भी दूरी हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा एक समान होगी जब तक कि उसका पृष्ठ आवेश घनत्व न बदला जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा हमेशा चादर के लंबवत बाहर की तरफ होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चादर के लंबवत इकाई सदिश n कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और ये हो गई दिशा जो कि चादर के लंबवत बाहर की तरफ है। क्लियर हो गया। इस डायग्राम को 3D डायग्राम से भी समझ सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो यहां तक समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। तो अब चादर से दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ग्राफ खींच लिया जाए। तो मान लिया जाए कि यह है चादर की स्थिति, यह है दूरी अक्ष, यानी जो x अक्ष है उसको हम लोग दूरी अक्ष मानेंगे, यानी इस पर हम लोग चादर से दूरी को दर्शाएंगे, ये हो गया r। और y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगे। इसमें हम लोग देखे हैं कि यह दूरी के अनुसार बदलता नहीं है, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वह दूरी के अनुसार बदलती नहीं है, यानी नियत रहती है। तो दूरी बढ़ाने के साथ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होगी। तो यह r अक्ष के समांतर होगा, यानी दूरी बढ़ने के साथ r का मान E का मान न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है। लेकिन अब यदि चादर के इस तरफ की बात की जाए तो इधर भी क्या होता है, इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत ही होती है, लेकिन इस साइड में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह इसके विपरीत होगी। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इधर भी जो E वक्र है वह R अक्ष के समांतर ही है, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन विपरीत हैं। विपरीत इसलिए है कि क्योंकि चादर के एक तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी और चादर के दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और किसी भी सुझाव के लिए या क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।